हजरत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का मुकम्मल वाक़या आप हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब दमत बरकातुहुम का बयान सुने। हजरत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुखार सख्ती था। और 5 साल के अंदर ही हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि यह भी हजरत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर जिसने हजरत हुसैन का सर तन से जुदा किया था उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन जियाद जिसने यजीद के हुक्म पर हजरत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताजिया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं है। और एक खास बात याद रखिए, 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताजिया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजफ के बादशाह मुइजुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में नबूवत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुनकर के हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में, हजरत इमाम हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाता था। तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वजीरों ने कहा कि वहां जाने की क्या जरूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं। जो जियारत आप वहां करने के लिए जाते हैं वो जियारत अब यहां कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग जियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहां है? करबला में। लेकिन हम जियारत कहां कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहां से आया दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2 आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज। यहां आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहां से? अरब के। इमाम हुसैन के खानदान के लोग आए, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आए। तो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज, ढोल की आवाज, घबरा गए कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान में। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को आज खबर हुई, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताजियत पेश कर रहे हैं। उन बेवकूफों की फहरिस्त में हम लोग सब में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, जिंदगी भर के लिए बैकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अकीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। सर कटा दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ये 5 काम किए हजरत हुसैन ने। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हजरत हसन को जहर दिया गया, कलेजा कट गया। इंतकाल के वक्त हजरत हुसैन आ गए, कहा देखो कान खोल करके मेरी बात सुन लो, मेरे खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती, मेरा तजर्बा है। तुमको कूफा के बेवकूफ निकाल करके जलील करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देना। यजीद को इमाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने नसीहत किया, मुझे डर है तो हुसैन की तरफ से डर है। हुसैन को इराक के मक्कार निकालेंगे तुम्हारे खिलाफ, और वो अगर निकलें और तुमसे मुकाबला हो जाए, तुम गालिब आ जाओ, तो हजरत हुसैन से दरगुजर करना, चूंकि वो नवासे रसूल हैं और हमारे